अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद उस्मान फ्रॉम पैसा बनाओ यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। पिछले कुछ दिनों से मार्केट बहुत गंदी तरह डंप हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन 20K से नीचे आ सकता है और वैसे ही हुआ, बिटकॉइन डंप हुआ बहुत गंदा। तो अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या बिटकॉइन दोबारा कभी पंप हो सकता है, क्या क्रिप्टो डेड हो चुकी है, क्या बिटकॉइन डेड हो चुका है, क्या बिटकॉइन दोबारा कभी पंप होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कि बिटकॉइन क्या दोबारा पंप हो सकेगा। बिटकॉइन है इस वक्त 20 to 21K और ये डंप हुआ 18K तक, 17,500 तक। और बाइनेंस ने 100K बिटकॉइंस बाय किए हैं 20K से नीचे। अब ये बात जरा काबिल गौर है कि बाइनेंस ने 100K बिटकॉइंस बाय कर लिए हैं 20K से नीचे, क्योंकि 20K जो है एक लेवल है। इससे नीचे जो अगर प्राइस आती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। बियर मार्केट जो होती है वो अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने की, ताकि आप सेल कर सकें बुल मार्केट में। बियर मार्केट में आपको फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि आपको कौड़ियों के भाव चीजें मिल रही हैं और आपने उनको सोने के या हीरे के भाव सेल करना है आपने। तो बियर मार्केट एक बहुत अच्छी चीज है कॉइन्स को चीप बाय करने की। कॉइन्स को आप चीप प्राइसेस में बाय कर सकते हैं और आप उनको अच्छी प्राइसेस में सेल कर सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि दूसरा हमारा क्वेश्चन था लोगों का कि बिटकॉइन डंप क्यों हुआ। बिटकॉइन ऐसी क्या वजह थी कि बिटकॉइन डंप हुआ 30K से 20K एंड देन 17K। इसकी क्या वजह थी। बिटकॉइन के जो मार्केट मेकर्स हैं, एक होता है मार्केट मेकर जो मार्केट बनाता है। ये बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंस्टीट्यूशन से भी जो बड़े लोग होते हैं उनको कहते हैं मार्केट मेकर, जो मार्केट बनाते हैं। ये जो मार्केट मेकर्स थे, इन्होंने 30K पर सेल प्रेशर लाना शुरू किया। 30K एक ऐसा लेवल था जो कि पिछले 1-2 सालों से इसको डिफेंड किया जा रहा था और ये टूट नहीं था रहा और बार बार प्राइस यहाँ से बाउंस में होती थी। तो 30K से प्राइस को तोड़ा गया, बहुत गंदी तरह तोड़ा गया। वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुई, प्राइस को तोड़ा गया। 30K से प्राइस 20K विद इन मैटर ऑफ डेज गई है। तो 20K एक ऐसा लेवल था जो कि सब लोग कह रहे थे कि हाँ 20K टूट नहीं सकता, लेकिन वहाँ भी उन्होंने लोस को टारगेट किया और 20K को भी तोड़ा और 17K तक प्राइस को लेके गए। ऐसी क्या वजह थी कि ये सब लोग, सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस जो थे उनकी जो एवरेज बाइंग प्राइस थी वो थी 30K। और टेस्ला आप देख लें, माइक्रो स्ट्रेटेजी देख लें, माइकल साइलर जो है उनकी, और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस थे उनकी जो बाइंग प्राइस थी वो 30K थी। 30K उनके जहन में एक ऐसा लेवल था जो कि टूट नहीं सकता, लेकिन इस लेवल को भी तोड़ा गया और उन सब जो कंपनीज थी वो जो क्या कहते हैं जिन्होंने बाइंग की हुई थी उनके जो बैग्स हैं वो अंडर वाटर आ गए। मतलब वो भी इस वक्त लॉस में है, टेस्ला भी लॉस में है और बाकी जो कंपनीज हैं जिनकी 30K बिटकॉइन बाइंग है वो भी लॉस में है। तो जो मार्केट मेकर्स हैं इनमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो FTX के मालिक SBF अलमाइदा का था। सबसे बड़ा हाथ उनका था। उन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिंग की है बिटमैक्स के साथ मिलकर और 30K से 20K तक उन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिंग की है, 17K तक। और जिनमें एक बहुत नामवर कंपनी थी 3 एरो कैपिटल, वो भी लिक्विडेट हुए। मैं एंड पे आपको उनका भी बताता हूँ न्यूज़ का। और इस तरह जो बाकी सेल्सियस नेटवर्क था उनको भी टारगेट किया गया और उनका भी लिक्विडेशन प्राइस थी 17K, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपनी लिक्विडेशन प्राइस 15K to 14K ले गए, वो बच गए। वरना उनको भी टारगेट किया जा रहा था कि उनको भी लिक्विडेट करना है। तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको लिक्विडेट करना, देखें रिटेल लिक्विडेट होगी। रिटेल में कौन आता है, आपके और मेरे जैसे लोग, ठीक है, जो कि जिनकी इन्वेस्टमेंट बिलियंस में नहीं है, जिनकी इन्वेस्टमेंट मिलियंस में नहीं है, वो रिटेल है। उसके बाद आ जाते हैं बड़े लोग, इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं बड़ी बड़े बैंक्स आ जाते हैं, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, फिर ये लोग होते हैं। इसके बाद होते हैं मार्केट मेकर, इसके बाद होती हैं वेल्स, बड़े बड़े जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट के बिटकॉइन या बहुत ज्यादा बिलियंस में पैसे पड़े हुए हैं, ये होती हैं वेल्स जो कि मार्केट को मूव करते हैं अपने हिसाब से। तो इन सब चीज़ों की वजह से। और तीसरी जो बात थी वो थी माइनर्स का सेल प्रेशर। जब प्राइस 30K से टूटी है, क्योंकि 30K पर माइनर्स को प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जब प्राइस 30K ब्रेक किया प्राइस ने और प्राइस नीचे आई है, तो जो माइनर्स है बिटकॉइन के माइनर्स, उनकी तरफ से भी सेलिंग स्टार्ट हुई है। क्योंकि प्राइस जब 30K से टूटी है तो उनके लिए बिटकॉइन होल्ड करना उनको लॉस में था, ठीक है। तो उन्होंने प्राइस को सेलिंग स्टार्ट की है और प्राइस उसकी वजह से ये सारी चीज़ें मिल गई, जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें मिलने के बाद जो प्राइस है वो 30 से 20K तक गई है। काफी ज्यादा सेल प्रेशर क्रिएट किया गया।
एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि फेक बियर मार्केट क्रिएट की गई है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स को देखें तो स्टॉक्स भी काफ़ी डंप हुए हैं, लेकिन सबका यही ख्याल था कि बिटकॉइन 30K को नहीं तोड़ेगा, लेकिन बिटकॉइन ने 30K को तोड़ दिया और ये जो लेवल था बिटकॉइन का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसको बिटकॉइन ने तोड़ दिया। अब जो दूसरी बात है, इसके जो मास्टरमाइंड है SBF अल्मायदा, FTX के जो ओनर है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की थी बिटकॉइंस, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिंग किया, उन्होंने सेलिंग की है। और बाइनेंस ने 20K से नीचे जब प्राइस आई है, बाइनेंस ने 100K बिटकॉइन बाय कर लिया। उन्होंने सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा रखा है। उनका ये था कि ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लेवरेज लॉन्ग्स की नहीं है, जैसे कि 3AC है और बाकी जो है माइकल साइलर है जैसे कि, और तीसरे जो है वो सेल्सियस नेटवर्क था, ऐसे और भी नेटवर्क्स जो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा लेवरेज लॉन्ग की है, उनको लिक्विडेट करने का मकसद था, उनको डराना और उनको लिक्विडेट करना। ठीक है, उनको डराया, कुछ लोगों को, कुछ इंस्टीट्यूशंस को लिक्विडेट किया, कुछ इंस्टीट्यूशंस को डराया, और फिर बाद में जब 17K पे प्राइस आई है, एवरीबडी वाज थिंकिंग कि अब प्राइस 11K पर जाएगी, क्योंकि जिस तरह का सेल प्रेशर था, जिस तरह सेलिंग हो रही थी बिटकॉइंस की, उससे लग रहा था कि अब प्राइस 11K जाएगी। लेकिन वहां क्या किया गया, वहां ये किया गया कि जैसे ही प्राइस 17K आई है, उन्होंने सेलिंग रोक दी, और जो बाकी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे उनको बेल आउट किया, उनको पैसे देना शुरू किए कि आप हमसे पैसे ले सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट बचा सकते हैं, अपनी जो लिक्विडिटी है उसको दूर कर सकते हैं, हम आपको पैसे दे सकते हैं, आप उस पैसों से अपनी लिक्विडिटी दूर कर सकते हैं। एक तरह से उन्होंने पहले क्रैश करवाया, क्रैश का हिस्सा बने, उसके बाद उन्होंने लोगों को बेल दी, बड़ी बड़ी कंपनीज को, ताकि क्रिप्टो बिल्कुल भी क्रैश ना कर जाए, क्योंकि अगर बिटकॉइन 11K चला जाता तो एक तरह से वो ब्लैक डे होना था और सब ने सेलिंग करनी थी, और जब प्राइस 11K से भी नीचे चली जाती तो तब शायद बाइंग होती। लेकिन फिर वो लोगों का एक जो ट्रस्ट होता है क्रिप्टो पर, वो उठ जाना था, कंप्लीटली उठ जाना था। लोगों ने कहना था कि ये स्कैम है, जिस तरह लोग अभी भी मार्केट में बात करते हैं कि क्रिप्टो स्कैम है, क्योंकि क्रिप्टो स्कैम इसलिए कहते हैं लोग क्योंकि वॉलेटाइल है बहुत ज्यादा। जब पंप होता है तो ये 3K से 60K तक चला जाता है, और ये डंप होता है जब तो 60K से 20K to 6K to 3K भी आ जाता है। ये तो मार्केट ये क्रिप्टो की इस तरह मूव करती है। अगर आप ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, अगर आप ऑल्ट कॉइन्स देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ऑल्ट कॉइन्स कितने ज्यादा डंप हुए हैं। ऑल्ट कॉइन्स जो फॉर एग्जांपल अगर आप इथेरियम की बात करें, वो 4K पे था और इथेरियम $875 तक गया इथेरियम। तो अगर आप इथेरियम की बात कर ले तो इथेरियम इतना ज्यादा डंप हुआ है, बाकी ऑल्ट कॉइन्स इतने ज्यादा डंप हुए हैं। तो ये जो चीज़ें ये मार्केट में अच्छी नहीं होती, क्रिप्टो के लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा क्रिप्टो को बचा भी लिया, बिल्कुल क्रैश होने से भी बचा लिया, और प्राइस जो है बिटकॉइन के 21K है।